और चलिए अब सीधे रुक करते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम का, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबोधित कर रही हैं। तो आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनके शासनकाल को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत यहाँ के दिल्ली प्रदेश में भी खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। और यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद यहाँ सबसे पहले व काफ़ी लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी इनकी सरकारों ने तो इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के दिल्ली प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से ही अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफ़ी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। हालांकि इस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि इन वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी यहाँ एससी व एसटी की तरह आरक्षण की सुविधा मिले। ऐसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी ने अपने अथक प्रयासों से ही यहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट को श्री बीपी सिंह की सरकार के समय में इसे लागू करवाया था, जिसकी काफ़ी कुछ जानकारी वैसे आप लोगों को भी है, उसे यहाँ मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसके साथ साथ फिर उसी दौरान बीएसपी की खास वजह से ही इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इनकी ही सरकार में अर्थात श्री बीपी सिंह की ही सरकार में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जबकि इससे पहले काफ़ी वर्षों तक केंद्र में रही
कांग्रेसी सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इससे भी इनकी शुरू से ही हमारे खासकर दलित महापुरुषों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसके साथ ही इन वर्गों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने कानूनों को भी अब इन्हीं विरोधी पार्टियों की सरकारों ने काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे अब इन वर्गों के ऊपर अन्याय व अत्याचार करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है और अभी भी इनका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके दिल्ली प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने CAA व NRC आदि के जरिए भी खासकर यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों का जीना और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। और यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।